तो नीतीश बाबू के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं। पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं। हमास बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे। ये तो आपको पता चले। जेडीयू में एक पल वो भी था, एक दौर वो भी था, एक समय वो भी था जब जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत आरसीपी सिंह रखा करते थे। यानी आरसीपी सिंह नंबर 2 वाले ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते थे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। बिना आरसीपी सिंह के जेडीयू में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। समय बदला और जिस जेडीयू में आरसीपी सिंह की तूती बोलती थी, उसी जेडीयू में आरसीपी सिंह को बेइज्जत करके बाहर का रास्ता किया गया। यानी ये बातें, ये घटनाएं कई साल पहले की है। अमूमन ये सभी को पता है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार का जो नाता है वो 25 वर्षों का है। लगातार नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में गहरी दोस्ती हुआ करती थी और आरसीपी सिंह के राजनीति गुरु आप नीतीश कुमार को कह सकते हैं। ये वही आरसीपी सिंह है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के परछाई के साथ हर एक सुख दुख में साथ रहे। और वो भी दौर आया जब बीते कई साल पूर्व आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के कहने पे ही जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई तरह के आरोप आरसीपी सिंह पर लगे, लेकिन फिर से कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त, कौन किसका दुश्मन बन जाए, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और उस समय के दौर में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी तरह का फैसला लेते थे तो उस फैसले पर एक बार आरसीपी सिंह से ज़रूर पूछते थे, आरसीपी सिंह से सहमति ज़रूर ली जाती थी। लेकिन जब भरोसा और उम्मीद टूटा तो आरसीपी सिंह ने अपना रुख बीजेपी की ओर किया और उस समय ऐसे कयास लगाए गए कि आरसीपी सिंह अब नीतीश कुमार के लेवल में आरसीपी सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी प्रेजेंट करेगी। लेकिन आरसीपी ने जो अरमान और सपने पाल के बीजेपी ज्वाइन किया था, लेकिन उनके सपने उस समय धरे के धरे रह गए। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू भाजपा का मिलन हुआ और नीतीश कुमार के चेहरे पे कहीं ना कहीं लगातार दांव खेला गया। कहने वाले लोग ये भी कहें कि जब जेडीयू और भाजपा अलग थी और नीतीश कुमार ने जेडीयू से आरसीपी सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया था, तो इसी आस को लेके आरसीपी सिंह भाजपा में आए थे। इसी उम्मीद के साथ आए थे कि नीतीश कुमार से बदला लिया जाएगा। लेकिन ये बदला उस समय बदला ही रह गया जब जेडीयू और भाजपा की राहें अलग थी। जेडीयू भाजपा का मिलन हुआ और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के कहने पे ही जो अंदर खेमे से बातें आई थी कि भाजपा में आरसीपी सिंह को ठिकाना लगा दिया गया। यानी जेडीयू भाजपा के मिलते ही आरसीपी सिंह का जो भाव और जो पूछ था भाजपा में वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आरसीपी सिंह भाजपा के कोने में पड़े रहे। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी एक नई पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के बाद पार्टी चलाना सबके बस की बात नहीं है और आखिरकार जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी में उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया। प्रशांत किशोर के साथ विधानसभा चुनाव में ताकत आजमाइश दिखाई, लेकिन जनसुराज का खाता तक नहीं खुला। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। प्रशांत किशोर के साथ तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ते जा रहे हैं और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि खरमास के बाद आरसीपी सिंह फिर से कहीं ना कहीं सीधे तौर पे नीतीश कुमार के साथ आएंगे। यानी दो पुराने अदावत वाले दुश्मन का फिर से दोस्ती होना सब कुछ तय हो गया। और जब इस पूरे मसले पर, जब इस पूरे खबरों पर आरसीपी सिंह से बयान पूछा गया, मीडिया ने सवाल दागा, तो देखिए किस प्रकार से आरसीपी सिंह ने जवाब दिया। लोगों के साथ तो मैं 25 वर्षों तक मैं रहा और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए और ये
संयोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं। और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खरमास बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे। ये तो आपको पता चलेगा। लगातार आरसीपी सिंह भले ही इस तरह के कयासों पर बसते नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ लफ्जों में इशारों में सब कुछ कह दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि आरसीपी सिंह प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने राजनीति के सफ़र की शुरुआत की। नीतीश कुमार के साथ उनका 25 सालों का साथ रहा। आरसीपी सिंह ने साफ लफ्जों में कहा कि हमसे अच्छा नीतीश कुमार को कौन समझ सकता है, 25 सालों का साथ है, हम अलग ही कब हुए थे। ये तमाम 2 से 3 सेंटेंस और शब्द इस बात की चीख कर गवाही देता है कि खरमास के बाद फिर से 2 ताकतें एक होने वाली है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीएस समाचार, पटना।